पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक करके अपने पराक्रम का परिचय पूरे विश्व को दिया और पाकिस्तान के हमले का भी करारा जवाब दिया और सभी राजनेता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद विपक्ष अब संसद का स्पेशल सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। सोनीपत पहुंचे कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से संसद के विशेष सत्र की मांग उठाई और कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमें भारतीय सेना पर गर्व है। लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयानों से वो खासे नाराज दिखाई दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर एमपी के मंत्री और डिप्टी सीएम के बयानों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उनके बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। सीमा पर तैनात हर प्रहरी हमारा भाई और बहन है, वो किसी जाति धर्म के नहीं बल्कि भारत के बेटे और बेटियां हैं। तो सरकार को उनके खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ करनी चाहिए कड़ी कार्रवाई, ना कि कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। देश की ये वो सेना है जिसमें हिमालय में हमारा सिर फिर कभी झुकने नहीं दिया। ये वही सेना है जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। कारगिल में पाकिस्तान को धूल इसी सेना ने चटाई। ये सेना किसी दल और राजनेता की नहीं बल्कि भारत की सेना है। भारत के सैनिकों पर हमें नाज है कि मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी ओर से। और हमने विशेष सत्र की मांग करी कांग्रेस पार्टी की, उस मांग को हम दोहराना चाहते हैं। एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और मैंने तो ये भी यहाँ तक भी कहा था कि जो तिरंगा यात्राएं हो रही हैं ये भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल इस पर पहल करे और विपक्ष को साथ लेकर देश में एकजुटता से ये तिरंगा यात्रा हो। इसमें देशवासियों की तिरंगा यात्रा, एक पार्टी विशेष की तिरंगा यात्रा तो अलग अलग पार्टियाँ अपनी करती ही रहती हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियाँ करती है तिरंगा यात्रा समय समय पर और हर पार्टी अभी भी कर रही है। लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियां मिलजुल कर राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के साथ तिरंगा यात्रा करें। सारे सांसद क्यों नहीं, राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक 550 सांसद हमारे जब चले, दुनिया में एक संदेश जाएगा एकजुटता का कि आज देश एकजुट है अपने सशस्त्र बलों के साथ। और आपने देखा होगा जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर की बात आई और पहलगाम पे आतंकी हमले की बात आई तो पूरी तरीके से सरकार का हमने साथ दिया। विपक्ष ने जिम्मेदारी से कहा कि हम पूरी सरकार के हर कदम के साथ हैं, हम अपने सशस्त्र बलों के हर कदम के साथ हैं। उनके पराक्रम पे सभी को गौरव है, हर हिंदुस्तानी को गौरव है और ये गौरव बांटा नहीं जा सकता राजनीतिक दलों के हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि इसी भावना को लेकर हमने ये सर्वदलीय बैठक की भी मांग करी, इसमें प्रधानमंत्री जी आएँ ताकि आपस में चर्चा हो और विश्व के सामने हमारा एक संयुक्त स्टैंड जाए। और ये जो सेशन भी बुलाने की मांग की गई, हमारा उद्देश्य ये था सेशन बुलाने को लेके कि एकजुटता से हम एक सशस्त्र बलों का आभार प्रस्ताव एक पारित कर सकें। सभी पार्टियां, सभी संसद सदस्य एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का आभार व्यक्त करें। और जो ये सारा प्रकरण हुआ है उसके बाद जिस तरह की कुछ प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि अमेरिका क्यों इतना हस्तक्षेप की भाषा अमेरिका की ओर से दिन प्रतिदिन आ रही है, ये बहुत से ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं। तो उन बातों को लेकर सरकार भी अपना पक्ष रखे और एक चिंतन हो और एक एकजुटता से स्टैंड लिया जाए, क्योंकि ये देश का मामला है। इसमें देश एकजुटता स्टैंड ले बिना हर तरीके की राजनीति से ऊपर उठकर, तो देश हित में होगा। दीपेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला, जो अटैक हुआ था, पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ जो है खड़ा दिखाई दिया, लेकिन जब जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस के सीनियर नेता भी लगातार यही बात कह रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और जिस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप इस पूरे मामले में रहा, उसको कैसे देखिए? सारी बातों को लेकर चर्चा हो और इसीलिए हमने संसद के विशेष सत्र की बात करी थी। मैंने अपनी बात इस बारे में बता दी थी। अभी से पहले बीजेपी के 2 नेता, पहले जो एमपी के जो है वो मंत्री थे और एक और अभी जो डिप्टी सीएम है एमपी के ही, उनका भी एक बयान है। उन्होंने पहले
सोफिया कुरैशी जो हमारी कर्नल है, उनको लेकर बयान दिया था। और अब डिप्टी सीएम ने ये बयान दिया कि पूरी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, तो देश की पूरी सेना भी जो है उनके चरणों में नतमस्तक है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। देखिए, मैं पहले तो पहले बयान की बता दूं कि दूसरा बयान मैंने सुना नहीं, फिर मैं बताता हूँ। जहाँ तक कर्नल सोफिया कुरैशी की बात है, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, और कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं, वर्दी पहनकर जो सीमाओं पे तैनात हैं, एक एक सीमाओं के प्रहरी, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के भाई और बहन हैं। उनको किसी एक समुदाय के भाई बहन बताना या उन पे कुछ इस तरह की टिप्पणी करना कदापि स्वीकार्य नहीं है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रदेश को अपने सशस्त्र बलों पर गौरव है, और वो सभी हमारे बहन भाई हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं। कोर्ट के इस तरह के आदेशों के बाद भी जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी नहीं की गई। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति को लेकर देश भर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है, तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कार्रवाई स्वयं करनी चाहिए। कोर्ट के आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण मिड्ढा, उनका एक वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें एक और अधिकारी अगर अब मैं दूसरी बात आप कह रहे हो, क्या बोला उसने डिप्टी सीएम ने? उन्होंने कहा है कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, सभी तीनों सेना है कि हमारी जितने भी जवान और सेना हमारी है वो भी प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। ये हमारी देश की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है, और हमें अपनी सेना पे गर्व है, गौरव है। और इस तरह की टिप्पणी सेना के बारे में भारतीय जनता पार्टी वालों को नहीं कहनी चाहिए। ना ये किसी दल की सेना है, ना ये किसी भी राजनीतिक जो है विचारधारा की सेना है। ये भारत देश की सेना है। ये 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली सेना है। ये चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली सेना है। ये करगिल के पहाड़ियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने वाली सेना है। ये एक ऐसी सेना है कि पार्टियां बदली, राज बदले और राजनेता भी बदले, लेकिन इस सेना ने कभी हिमालय की चोटी पे हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया। ये एक ऐसी सेना है। तो इस सेना को आप किसी एक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर उस पर टिप्पणी करें, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से सेना की तुलना की जाए, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा देश को। दीपेंद्र जी, सपा महासचिव है राम गोपाल, उन्होंने भी तो कमांडर वियों को लेकर और कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कुरैशी मुसलमान थी, इसलिए बीजेपी ने टिप्पणी की, उसे राजपूत बीजेपी समझती थी, इसलिए उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। देखिए, ये जो देश में हो रहा है, ये हम इसको उचित नहीं मानते। सेना में, जैसे मैं पहले भी उस पर कह चुका हूँ, उसी को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हर वो भारतीय जिसके सीने पे वर्दी है और जो हिंदुस्तान की सीमाओं पे डटा हुआ है आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, उसका धर्म, जाति, क्षेत्र, मजहब, भाषा, भूषा कुछ नहीं, वो हर भारतवर्ष देशवासी है, और उसको इन मामलों में नहीं उलझाना चाहिए। टीएमसी सांसद ने सबूत भी मांगे थे, और उसमें वो एक अधिकारी के साथ अतिक्रमण हटाने गए थे, उनके साथ जो है धक्का मुक्की करते नजर आए और उनको धमकाने का ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें ये भी एक बार देख के ही मैं क्या कमेंट करेंगे। अभी हम जींद ही जा रहे हैं, इतने रास्ते में देख लेंगे, वहाँ पे आपके जो साथी होंगे उनको हम कमेंट बताएंगे। टीएमसी सांसद ने तो सबूत तक मांग लिया, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है, हुआ है तो बीजेपी सबूत दे। देखिए, जिस तरह से हमारे सशस्त्र बलों ने एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सारी बात रखी थी, जिस कुशलता से, जिस निपुणता से रखी थी, सशस्त्र बलों की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग होगी, आपने भी देखा होगा, इतनी सटीकता से एक एक शब्द बोला गया था। उसी सटीकता से एक एक दुश्मन के आतंकी ठिकाने को उड़ाने का काम भी उन्होंने किया था, और उसी सटीकता से एक एक शब्द देश के और दुनिया के सामने रखा गया था। अगर उसके बाद भी अगर कोई उस पर अगर इस तरह की प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो वो किसी भी दल का हो, मैं समझता हूँ कि वो स्वीकार्य नहीं।